हेलो। अ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गणेश है। अ, आज हम एक बेसिक इंग्लिश की लेक्चर चालू कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जिन्हें बेसिक एजुकेशंस नहीं मिलते या बेसिक जो स्टार्टिंग में जो अभी जो सीनियर जूनियर के बच्चे हैं या जिन्हें ऐसी इच्छा है कि हमें इंग्लिश सीखना है, तो हम बेसिकली वही चाहते हैं कि यहाँ से वो लोग सीखें। तो ये हमने कुछ वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बेसिक एजुकेशन या बेसिक इंग्लिश की तरफ। तो हम इंग्लिश में जैसा हम लोग कोई देखते हैं कि कोई बंदा हमसे इंग्लिश में बात करता है, हमें उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं, क्योंकि हम उस तरह से गए नहीं जो समझ जाए। तो हमारा वही लक्ष्य है कि हम उन स्टूडेंट्स को हेल्प करें या उन विद्यार्थियों को, और साथ साथ उन्हीं लोगों को भी हेल्प करें जिन्हें इंग्लिश सीखने की एक इच्छा है। तो इंग्लिश में कैसे होता है बेसिकली, अगर आप जैसे माय नेम इज गणेश, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये बताया गया कि मेरा नाम गणेश है, ये बोला। तो जब हम बहुत सारे इनको एक एक चीज बोलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि ये पूरा एक चीज को हम लोग एक सेंटेंस बोलेंगे, तो सेंटेंस बोले जाते हैं इंग्लिश में। हम आगे देखेंगे इनका सेंटेंस का मतलब होता क्या है, ये क्या होता है। बट आप अभी मान के चलिए जैसे कि मेरा नाम गणेश है, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और जब हम उस सेंटेंस को डिवाइड करते, मतलब सेंटेंस के पार्ट को एक हम में से एक पार्ट निकाल लेते हैं, जैसे माय या नेम, एक पार्ट को लेते हैं, तो वो एक वर्ड होता है, वर्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने एक गणेश लिया, एक नेम लिया, ईज लिया, माई लिया, ऐसा मिला के अगर हमने एक कोई मीनिंगफुल एक चीज बनाया तो उसको हम सेंटेंस बोले। और अगर हम उसी वर्ड को, जैसे उसी वर्ड को, गणेश को अगर मैं और डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने के बाद हम उसको एक पार्ट में बोलते हैं, उसे लेटर बोलते हैं। ये एकदम बेसिक है, इसके बिना इंग्लिश चालू ही नहीं। आपको पहले लेटर समझना होगा, तभी आप वर्ड की तरफ जाएंगे, और फिर आप सेंटेंस की तरफ जा सकते। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब मिला के ये होता है, ये सब मिला के ये। तो ठीक है, इन्हीं में दो लाइन में यही लिखा गया है कि बहुत सारे वर्ड्स को मिला के हम एक लेटर बनाए, वर्ड्स कलेक्शंस ऑफ लेटर्स को मिला के वर्ड बनाया जाता है। बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, अभी हमारा जो लेटर है वो बहुत बेसिक है। हम लोग लेटर से ही हम लोग चालू करेंगे हमारे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है इंग्लिश के बारे में, हम वहां से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेट्स, जैसे अल्फाबेट्स भी होते हैं। अल्फाबेट्स दो प्रकार के होते हैं, टोटली इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। अभी देखेंगे, इसमें कुछ इतना ये है नहीं। कैपिटल लेटर माने जो बड़े में लिखा जाता है। मोटे मोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूँ हिंदी विद्यार्थियों के लिए और हिंदी लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं है, उन्हें समझाने की कोशिश कि ए, जैसा ए देखिए कैसे कैपिटल में लिखा है, बड़े लेटर, और उसी के बाजू में ये सेब, एप्पल के साम बाजू में ही ए एकदम स्मॉल में लिखा है। तो इसे स्मॉल लेटर बोलते हैं और इसे कैपिटल लेटर बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों का डिवीजन किया है कि एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा। उन्हीं दोनों को मिला के हम पूरी इंग्लिश बनाई जाती है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इंग्लिश में जैसा देखा जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं। जैसे कि इसको हम स्टार्टिंग में टोटल हमारा 26 लेटर्स होते हैं। सेम जैसे लेटर्स हमारे हिंदी में कैसे होते हैं, क, अ, आ, ई, उ, ऐसे ही लेटर्स हमारे इंग्लिश में भी होते हैं, इसी का ही। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसे ए बोलते हैं। जिधर मैं माउस पॉइंट कर रहा हूँ उसे ए बोलते हैं, कैपिटल लेटर ए। इनको भी ए ही बोलेंगे, स्मॉल वाले को भी ए ही बोलेंगे और कैपिटल को भी ए ही बोलेंगे। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है लिखने के तरीके में डिफरेंस होता है। तो ए से होता है एप्पल, एप्पल माने सेब। बी, इसके बाद आता है बी, बी फॉर बलून, बलून मतलब फुग्गा। बी का देखिए कैसे स्मॉल में लिखा गया है। उसी के बाद हम देखते हैं
सी, इसे सी बोलते हैं हम लोग, सी फॉर केक। बर्थडे पार्टी में जब हम केक खाते हैं वही केक होता है, किसी के बर्थडे मनाते हैं केक। डी फॉर डॉल, देखिए कैसे लिखा गया है, इसका राइटिंग देखो कैसे। आपको ये बोलने, ये समझना चाहिए कि ये लेटर अगर कोई लिखता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना टाइम लीजिए, इसे समझिए कि इसे क्या बोलता है। चाहिए तो मेरा वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे डी बोलते हैं। इसे ई बोलते हैं, ई फॉर, ई माने इंजन, ई से हम लोग इंजन बोला जा सकता है। कोई रेलवे की इंजन होती है हम उसे इंजन बोलते हैं, तो उसका पहला लेटर होता है ई। एफ, एफ फॉर फैन, फैन माने पंखा। जी फॉर जिराफ, एक तरह का जानवर है, उसे हम बोलते हैं जिराफ। एच फॉर हेन, हेन, हेन माने मुर्गा। आई, इसे आई बोलते हैं, लेटर आई। इसे जे, आई फॉर आइसक्रीम, बहुत बच्चे लोगों को पसंद होता है आइसक्रीम, हमें भी, बड़े लोगों को भी आइसक्रीम पसंद होता है। जे, जे फॉर जोकर, जो सर्कस में हमें जोकर हंसाता है उसे जे फॉर जोकर बोलते हैं। के फॉर केटली, केटली माने चाय का, इसमें हम लोग चाय, आप दुकान में जाएंगे या घर में भी बनता है तो चाय में हम लोग उस केटली में डालते हैं और सर्व करते हैं लोगों को। तो के फॉर केटली। एल फॉर लीफ, लीफ माने पत्ता। एम, एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर। एन, एन फॉर निब, निब माने अगर आप अगर पेन खरीदते हैं तो पेन के आगे में एक निब होता है, उसे हम निब बोलते हैं। कोई भी अगर इंक वाली पेन हो तो इंक वाली पेन के आगे भी निब होता है, उसे निब बोलते हैं। तो एन, कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑक्टोबस, ओ फॉर ऑक्टोबस, एक जानवर है जो पानी में रहता है। पी, पी फॉर पेंगुइन। क्यू, क्यू फॉर क्विल, क्विल अगर जिन्हें क्विल समझ में नहीं आता तो वो क्यू फॉर क्वीन भी मान सकते हैं, क्वीन माने रानी, इसे क्यू बोलते हैं। आर, आर फॉर रोस्टर, ठीक है, रोस्टर माने मुर्गा। मुर्गे में ही जो मेल मुर्गा होता है, जो नर मुर्गा होता है, उसे हम आर, आर फॉर रोस्टर बोलते हैं। एस, एस माने सॉक्स, एस। टी, टी फॉर ट्री। फिर आते यू, यू फॉर यूनिफॉर्म, आप कभी काम पे जाते हैं तो एक टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं, या आप स्कूल में जाते हो कोई विद्यार्थी है तो वो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उसे यू फॉर यूनिफॉर्म माना। वी, वी फॉर वास, वास में मतलब जैसे कि हम कोई कुछ सजावट, हमारे घर के यहाँ पे कुछ सजावट करते हैं तो उसमें हम कुछ फूल वूल डालते हैं, तो उसमें ही है ये वास। डब्लू, डब्लू फॉर वेल, वेल माने कुआ। एक्स, एक्स फॉर जायफ्लॉन, एक्स फॉर एक्सरे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। अगर ये जायफ्लॉन, जायफ्लॉन थोड़ा सा भारी पड़ता है किसी लोगों को तो एक्स फॉर एक्सरे ले सकते हैं, वो तो सिंपल है। वाई, वाई फॉर याक, याक एक तरह का जानवर है जो ठंडी के एरिया में मिलता है। जेड, जेड फॉर जिप, आप कोई भी अपना जेड जिप करते हैं, कोई भी जिप करेंगे, कोई भी पैंट या कोई भी टी शर्ट्स को, तो उसे एक जिप होती है जो जॉइंट करते हैं, उसे जेड फॉर जिप। तो यही एकदम बेसिक लेटर्स के इंग्लिश है, ये आपको आने चाहिए। आप धीरे धीरे इन्हें समझिए, चाहिए तो आप इनको एक बुक ले लीजिए और उसमें राइट कीजिए एक एक लेटर को 25 बार या 30 बार, तो क्या होगा, आपका एक हाथ बैठेगा और आप इसे बोल बोल के लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश आप समझ पाएंगे कि अच्छा इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक बार वापिस से मैं एक रिवीजन कर देता हूँ, लास्ट टाइम ये हमारा हो जाएगा तो आप उसके बाद ये समझ। ए, इसे ए बोलते हैं, लेटर ए। इसे लेटर बी बोलते हैं, इसे लेटर सी बोलते हैं।
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश में। आप ये लेटर्स लिख लिख के ट्राई कर सकते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप बेसिक्स इंग्लिश सीख पाएंगे। कैपिटल लेटर्स माने ये वो लेटर है जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और स्मॉल एकदम छोटे तरीके से लिखा जाता है, उसे स्मॉल लेटर। ठीक है, हम आगे इनका मीनिंग समझेंगे कि कैपिटल लेटर ही क्यों और स्मॉल लेटर ही क्यों, और ऐसे ही क्यों लिखते हैं। जैसे कि माय नेम इज नीलेश, या एक नाम है गणेश, तो गणेश में जी बड़ा क्यों और ये बाकी छोटा ही क्यों, इसका मतलब भी समझेंगे आगे के लेक्चर। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।